जो महसूस करता हूँ मैं, सोशल मीडिया पे आप सब हैं, फेसबुक है, जो भी और साधन है, एक तो लगता है हम सब प्रबुद्ध होने के बावजूद हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उसकी चिंताएं कितनी हमें है, वो थोड़ा कहीं हमें तो कमी लगती है। दरअसल बात ये है कि अभी जैसे प्रफुल्ल जी इतना बढ़िया बोल रहे हैं कि समय वाली सीमा की वाली बात है, तो अगर हमारे देखिए वहां में अगर कोई बहुत गहरा जख्म है, घाव है, और उसको बहुत महंगे कपड़े पहन करके उसको ढक दें, वो कैंसर बनेगा, वो कोई ठीक घाव नहीं ठीक हो जाएगा। उसी तरह देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि हजारों साल से जो है तरह तरह के अपराध तो होते रहे, लेकिन ये इसी समय हो रहा है, इस कालखंड में हो रहा है। अब परसों की या कल की खबर थी कि माँ ने बेटे की हत्या कर दी, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। 2-4 दिन पहले सुना कि बेटे ने माता पिता की हत्या कर दी। कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा रहा भारत का। अभी इसी हफ्ते, एक हफ्ते पहले यहाँ कार्यक्रम था और पता चला कि ये कस्बे में वृद्धाश्रम पहुंच गए, श्रवण कुमार के देश में, भगवान राम के देश में। तो कहने का तात्पर्य क्योंकि सब रचनाकार हैं, तो अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने जो भी हमारे सबके पास साधन हैं, हम सब सक्षम लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जो समाज की तमाम सारी आज की चिंताएं हैं उन पर कहीं ना कहीं हमें केंद्रित करना चाहिए। ये आज की बहुत बड़ी जरूरत है। और एक बात ये, मेरे जैसा व्यक्ति, मेरी परेशानी की बात ये है, मैंने जब मेरे ख्याल से कोई 8 कक्षा 5 से अखबार पढ़ना शुरू करे। हमारे मोहल्ले में एक वो था, एक वाचनालय था, तो हम बहुत ज्यादा टोकते थे, बेटा इतनी छोटी तुम अखबार पढ़ने आते हो। फिर वो आकाशवाणी में आ गए तो कई यानी 1 दर्जन अखबार मैंने 30 साल तो पढ़े होंगे करीब करीब, और 50 के करीब पत्रिकाएं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जब मैं देखता हूं कि झूठ इतना फैलाया जा रहा है कि आगे आने वाली पीढ़ी क्या जानेगी, क्या समझेगी। आप स्वाधीनता संग्राम की बात कर रहे हैं, मैंने इतनी बार लाल किले से आपको देखा, हाथ सुनाया, रात को सुनाया, पूरा स्वाधीनता संग्राम पढ़ा है। 1725 के आसपास तिलका मांझी जब उठे, एक एक चीज मुझे पता है, एक घटना पता है, एक स्वाधीनता सेनानी को पता है। इतना कुछ झूठ फैलाया जा रहा है। अब ये एक फैशन बन गया है कि आप गांधी को नकार दो, समय नहीं बनना। 1 मिनट बात करता हूं, जब गांधी जी भारत आते हैं, जो हम कहते हैं ना घर घर में एक बड़ा था, स्वाधीनता का था, लेकिन आप सोचिए जब गांधी जी आते हैं 1857 में, जब पहला स्वाधीनता संग्राम हुआ, अंग्रेजों ने इतनी बेरहमी से कुचला कि कोई सोच नहीं सकता था आवाज उठाने की। दिल्ली से, हमारी पुरानी दिल्ली से घर घर से नौजवान जो है गुनहगार थे तो ठीक है, नहीं थे तो भी ठीक, सब मार दिए। और उस समय ये स्थिति थी, कांग्रेस थी तो वो सिर्फ एक कागजी संस्था जैसी थी, और देश जो है राजे महाराजाओं बटा था, जो 90% जो अंग्रेजों के समर्थन में थे। फिर एक बहुत बड़ा तबका जो था, जितने बुद्धिजीवी थे वो अंग्रेजों के समर्थन में थे। क्यों? वो रेल लेके आ गए, वो डाक लेके आ गए। ये हो गए बुद्धिजीवी का तो चरित्र हमेशा ही, आज नहीं हमेशा ही गड़बड़ रहा है। तो अच्छा, फिर वो एक इतना बड़ा समुदाय था जो इस बात पे खुश था अंग्रेजों से कि उन्होंने मुसलमानों से मुक्ति दिला दी, मुस्लिम साहब से। बहुत बड़ा समुदाय था, भारत गांव में बसता था। लोग जो राजे रजवाड़े थे वो गुलाम थे। मैं तो राजस्थान में रहा हूं, तो कहने का मतलब कौन था, तो गांधी जी जब आते, इसीलिए चूंकि वो दक्षिण अफ्रीका में वो जनशक्ति का प्रयोग करके आए थे, और फिर चंपारण में उनको कामयाबी मिली। ब्रिटिश साम्राज्यवाद 100 साल से जो लाखों शोषित थे, अब चल ये रहा है कि गांधी को ही नकार दो, तो क्या उसके लिए समय नहीं है। तो कहने मतलब है कि हम सब जो रचनाकार हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, मेहरबानी करके बजाय इसके कि कोई सनसनीखेज चीज आए और आप फॉरवर्ड कर दें, उसकी बजाय ठहरिए, सोचिए, पता लगाइए सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, और जो जिस तरह की घृणा फैलाई जा रही है, जिस तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं, वो हमारे देश के लिए बहुत चिंता की बात है। हमारी आने वाली पीढ़ी क्या समझेगी, क्या जानेगी, तो इसलिए सब बात सबसे प्रबुद्ध। और आखिरी बात ये कहनी, आज एक हिंदू जी ने बहुत अच्छा काम किया,
सारी संस्थाओं को जोड़ा। और जैसे मेरा एक सपना अपने गुरु में बार बार कहता हूँ, भाई हम लोग कोई सपा बसपा और भाजपा कांग्रेस नहीं है, हम साहित्यिक संस्थाएं हैं, सबको मिलकर। तो इसलिए आखिरी बात, और मेरा एक सपना अब आखिरी चरण में हूँ, मतलब पता नहीं कब वो निपट ले, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ वो ये है, मुझे एक तो कोरोना जी को बहुत धन्यवाद देना है कि जिसने साहित्य कोरोना को में सबसे बड़ा योगदान ये रहा है। मेरे जैसा व्यक्ति, मैं बता तो रहा हूँ, एक तो आकाशवाणी जैसी संस्था में और जो दर्जनों पत्रिकाएं पढ़ता हूँ, उसने जो पूरी दुनिया मेरी वही कविता की दुनिया हो, फिर भी कोरोना के बाद जब ये डिजिटल दुनिया आई, ऑनलाइन आया, हम जान पाए सैकड़ों रचनाकारों और सचमुच के रचनाकारों, हम जान नहीं पाते पूरी दुनिया में फैले हुए रचनाकारों को। इसलिए आप सबसे विनती है, आप सब जो सक्षम हैं, सब प्रबुद्ध जन हैं, मेहरबानी करके ये काम करिए कि जो अच्छी और सच्ची कविता है उसको प्रतिष्ठित करिए। खामोश मत बैठिए। जो हमारी महान एक वाचिक परंपरा है, वहां जिस तरह से कविता नदारत है, 900 टीवी चैनल है, कहीं से भी कविता नहीं आती, उसको कविता मत मान लेना, लपेटे ने नेताजी जैसे